नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेलवे परियोजना के गांव की अनेक समस्याओं के संबंध में बैठक। टीचर्स कॉलोनी एवं समन्वय नगर नंबर 2 की स्ट्रीट लाइट शुरू करने की नागरिकों की मांग। नाली का निर्माण कार्य निकृष्ट दर्जे का। अंतर्राज्यीय पशु तस्करी का पर्दाफाश, ट्रक समेत 22 लाख का माल जब्त। पिता पुत्र की कर दी पिटाई, वाहन की टक्कर में महिला घायल। और वडगांव के 2 मकानों में सेंध मारी, 40,000 का माल चुराया। आम देखते समाचार विस्तार से। वर्धा यवतमाल नांदेड़ जिले के विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इस रेलवे परियोजना के गांव के कुछ नागरिकों को फ्लाईओवर, अंडरपास और घुमावदार सड़कों से परेशानी हो रही है। पालक मंत्री संजय राठौड़ ने निर्देश दिया कि रेलवे विभाग इन समस्याओं पर विचार करे और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर संतोषजनक समाधान निकाले। स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर पालक मंत्री संजय राठौड़ ने राजस्व भवन में रेलवे और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आज बैठक की। इस समय वे बोल रहे थे। बैठक में विधायक बालासाहेब मांगुलकर, संजय देरकर, जिलाधिकारी विकास मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, निवासी उप जिलाधिकारी सुदर्शन गायकवाड़, रेलवे विभाग के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। दिग्रस तालुके में साखरा से रामगांव तक मौजूदा सड़क पर फ्लाईओवर बनाए बिना ही लंबा चक्कर लगाया जा रहा है। वहां रेलवे के नीचे एक अंडरपास भी प्रस्तावित है। नागरिकों ने पुराने मार्ग से रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की मांग की है। क्षेत्र के निवासियों का यह भी कहना है कि दारवा तालुका के अंतरगांव में फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए। दिग्रस तालुका के सेवानगर में किसानों की भूमि का मुआवजा वन विभाग को दिया गया। दरअसल यह जमीन किसानों की है। जांच में यह साबित होने पर कि यह जमीन किसानों की है, पालक मंत्री ने निर्देश दिया कि इस जमीन के लिए किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। खामगांव स्थित टीचर्स कॉलोनी एवं समन्वय नगर नंबर 2 की स्ट्रीट लाइट पिछले कई दिनों से बंद होने का कारण परिसर के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका में शिकायत देने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। संबंधित अधिकारियों ने कहा, सीमेंट कंक्रीट के रोड और नाले बनाने वाले ठेकेदार द्वारा गड्ढे खोदने के कारण इलेक्ट्रिक वायरिंग को नुकसान पहुंचता है, जिस कारण स्ट्रीट लाइट बंद है। इसके अलावा समन्वय नगर नंबर 2 के निवासियों के मकान के समक्ष जो नई नाली निर्मित की गई है, इसका निर्माण कार्य हल्के दर्जे का हुआ है। ऐसी भी शिकायत परिसर के निवासियों द्वारा दी गई है। नाली का अंदरूनी स्लैब बराबर ना होने के कारण नाली में जगह जगह पर पानी जमा होकर गंदगी होने लगी है, जिस कारण नाली के अंदर जमे हुए पानी के चलते नागरिक मच्छरों से परेशान हो गए हैं। समन्वय नगर नंबर 2 में नागरिकों के मकान के समक्ष बनाई गई नाली के ऊपरी स्लैब आधा अधूरा बनाया गया है, जिस कारण छोटे बच्चों के नाली में गिरने का खतरा बढ़ चुका है। हाल ही में एक छोटे बच्चे का स्कूल दफ्तर इस नाली में गिरने से उसका शैक्षणिक एवं आर्थिक नुकसान हो चुका है। ठेकेदार ने फिलहाल नागरिकों के मकान के दरवाजे के समक्ष ही नाली के ऊपर स्लैब निर्मित किया है, जबकि नाली के ऊपर पूरा स्लैब लेना चाहिए था। नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों से इस स्लैब के बारे में मालूमात ली गई, तब उन्होंने बराबर जवाब नहीं दिया, ना ही ठेकेदार ने जवाब दिया। समन्वय नगर नंबर 2 और टीचर्स कॉलोनी में कौन सा काम हो गया है और कौन सा बाकी है, नागरिकों को मालूम ही नहीं है। पूछने पर ठीक तरह से जवाब नहीं दिया जाता, ऐसे नागरिकों की शिकायत है। टीचर्स कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण एक महिला के गिरने की घटना की जानकारी परिसर के नागरिकों द्वारा दी गई है। टीचर्स कॉलोनी स्थित मस्जिद में नमाज के लिए तथा मदरसे में बच्चों को पढ़ने के लिए जाने हेतु समन्वय नगर नंबर 2 एवं टीचर्स कॉलोनी बीच में खुला मैदान है, जहां पर भविष्य में बगीचा बनाने का नियोजन किया गया है। नाली बनने के लिए कारण टीचर्स कॉलोनी पहुंचने के लिए दूर से जाना पड़ रहा है, जबकि ठेकेदार से कहा गया कि इस लंबी नाली पर 7 से 8 चौड़ा स्लैब यदि बना दिया जाए तो मस्जिद और मदरसे में जाने के लिए आसानी होगी। लेकिन ठेकेदार का कहना है कि नगर पालिका के पदाधिकारी हमें इजाजत नहीं दे रहे हैं। दरअसल नगर पालिका में फिलहाल कोई भी नगर सेवक नहीं है, जिस कारण प्रभाग के नागरिकों का कोई भी सुनने और समझने वाला नहीं है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट।
यवतमाल जिले की सीमा से लगे तेलंगाना राज्य से एक मवेशी तस्करी करने वाले ट्रक को पकड़ा गया तथा 12 मवेशियों को बचाया गया। ट्रक सहित कुल 22,40,000 रुपए का मूल्य का माल इस कार्रवाई में जब्त किया गया। ट्रक चालक समेत तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई 26 अप्रैल की देर रात को वड़की पुलिस ने वड़की में की है। आरोपियों की पहचान नागपुर निवासी आबिद नूर कुरैशी है और आयशर का चालक नागपुर निवासी जगदीश भीमराव लिंगायत है। वड़की पुलिस को 26 अप्रैल की रात गोपनीय सूचना मिली थी कि नागपुर से एक आयशर ट्रक क्रमांक MS40CM 3230 वड़की से रास्ते तेलंगाना राज्य में मवेशियों की तस्करी कर ले जा रहा है। इस समय पुलिस दल ने राजमार्ग पर जाल बिछाया। इस दौरान जैसे ही आयशर ट्रक पर टीम की नजर पड़ी तो उसे पकड़ लिया गया और चालक सहित तस्कर को भी हिरासत में लेकर वाहन की तलाशी ली गई। ट्रक में 12 मवेशियों को उन्हें निर्दयता पूर्वक लाद कर ले जाता दिखाई दिया था। पुलिस दल ने मवेशियों को गौशाला में भेजकर उनके चारा पानी का प्रबंध किया है। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आयशर को भी जब्त कर लिया है और उसका रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।